नमस्कार मित्रों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मित्रों के लिए आज का विषय है व्यास पूजा। व्यास जी का जन्म दिवस, सुखदेव जी का जन्म दिवस 3 जुलाई को आपके जो है व्यास पूर्णिमा है और व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। तो गुरु जी की वंदना करने के लिए आज का विषय अपने मित्रों से है कि गुरु जी की वंदना किस प्रकार करें, गुरु को किस प्रकार बनाएं। क्योंकि शास्त्रों का, पुराणों का, बड़े बुजुर्गों का सबको कहना है कि पृथ्वी पे जब हम आए तो हमारा पहला जो गुरु है माता पिता है। जो अपने माता पिता हैं वो हमारे प्रथम गुरु हैं। वो तो अपने घर में ही है, तो प्रथम तो अपने माता पिता का गुरु के रूप में पूजा करें। दूसरा, जो आपका अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, जो आपके कुल पुरोहित हैं, वो भी गुरु समान हैं। जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया, गायत्री जपने का अधिकार हुआ, वेदों पढ़ने का अधिकार हुआ और शिक्षा दी जिन्होंने, वो शिक्षक, वो सभी गुरु हैं। और आपको भी जानकारी है और जिन्हें जानकारी नहीं है उनके बदले दत्तात्रेय ऋषि ने जो है 24 गुरु बनाए। उन्होंने तो कहा संसार में जितने भी प्राणी हैं आप जिससे जरा सी भी शिक्षा लेते हैं, क्योंकि ये तो जो है कि मनुष्य जितने भी है संसार में, महामूर्ख को भी, जिसको आप महामूर्ख मान रहे हैं, उसको भी भगवान ने एक विशेष गुण ऐसा भेजा है देखे कि आप उससे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दत्तात्रेय जो ऋषि थे उन्होंने जो है बहुत सारे अपने शिष्य बनाए, मतलब गुरु बनाए। जो मिलते हैं, अजगर मिला अजगर, चिड़िया मिली चिड़िया, पक्षी मिले, नदियाँ मिली, पहाड़ मिले, जो है सूर्य चंद्रमा, सभी से शिक्षा ग्रहण की, सबको गुरु मान लिया कि इन सभी ये शिक्षा मिली, सभी को गुरु माना। उसी प्रकार हमें अपने गुरुओं का, क्योंकि जो है किसी ने भगवान जो है ये जो शंकराचार्य हैं और जो है उनको गुरु बनाया हुआ, जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं उनके भी शिष्य हैं। और शिष्य परंपरा में कोई जो ऋषि हैं, कोई उपदेशक हैं, कोई जो है व्यासपीठ पे बैठने कथा कहने वाले हैं, उनको गुरु बनाया हुआ। तो इस दिन यदि आप उनके नज़दीक जा सकते हैं, उनके आश्रम में जा सकते हैं, तो उनके आश्रम में जाएं, वहाँ जाके पूजा करें। और नहीं तो आप अपने ही घर में चित्र रखें, उनका एक चित्र रखें और उनकी पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा जिस प्रकार आपसे बन पड़े उस तरह जो है श्रद्धा प्रकट करें अपने गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, शिक्षक के चरणों में। ये विशेष है। यूँ तो जो है अब भगवान राम जो है विष्णु के अवतार रूप में जब भगवान आए अयोध्या में, तो वो तो स्वयं ज्ञानी थे, कितने बड़े ज्ञानी थे भगवान विष्णु के अवतार। परंतु गुरु कलयुग में आके पृथ्वी पाए तो गुरु, पहले गुरु वंदना, गुरु के आश्रम में जाके शिक्षा लेना। तो कहावत है ना, का चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ने पंचलक्षणम। तो जो शिक्षा ग्रहण करना है से उनका ये गुण भी बताएं। तो अल्प गृह त्यागी, अपने घर को छोड़ के अपने गुरु के जो है चरणों में बैठे, घर गुरु के उसमें जो है शिक्षा ग्रहण करें उनके आश्रम में जाके। तो रामचंद्र जी भी और भगवान जो है कृष्ण भगवान, द्वापर में कृष्ण भगवान हुए, वो भी जो है शिक्षा ग्रहण करके संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, वहीं जाके शिक्षा ग्रहण करी। यदि देखा जाए साधारण बुद्धि से हम सोचें तो वो तो राजा महाराजा थे। अयोध्या नरेश के पुत्र, कितना बड़ा अयोध्या का जो है क्षेत्र वो, और उनके पुत्रों के लिए तो 100 ब्राह्मण आके घर में ही शिक्षा ग्रहण कराते, 100 शिक्षक आ जाते, 100 गुरु आ जाते घर पे। परंतु नहीं, भगवान ने भी, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान ने, वहीं उनके आश्रम में जाके उनको जो है शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण भगवान ने भी वहीं जाके, नहीं तो नंद के पुत्र थे, नंद बहुत बड़े उस समय के राजा थे, तो वो भी अपने घर में पढ़ा सकते थे। परंतु गुरु के चरणों में बैठ के, गुरु के चरणों में बैठ के शिक्षा ग्रहण की। तो ये बताया कि गुरु का मंत्र एक मंत्र भी
आपका जो गुरु मंत्र है, गुरु में तो ये बताया कि आपने इष्ट जो है, कुछ ऐसे भी हैं कि यज्ञोपवीत धारण किया है कन्या, तो जो इष्ट हैं अपने, किन्हीं को हनुमान जी इष्ट हैं, किन्हीं को शिव इष्ट है, और शिव तो आदि देव हैं, वो तो आदि गुरु हैं। जो है आदि शंकराचार्य जी ने जो है बनाए 4 पीठ, उन पे जो शिष्यों को बैठाया, उनके साथ तो उपाधि ही जुड़ी हुई है, जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य, वो जगत के संसार के गुरु हैं। तो इसी रूप में चाहे हनुमान जी को जो इष्ट हैं आपके, उन गुरु रूप में उनकी पूजा करें, शिव को गुरु रूप में पूजा करें, पर गुरु पूर्णिमा में गुरुओं का आदर सत्कार मान सम्मान करना चाहिए। विद्या फलती जब ही है जब गुरु के जो है शिष्य जो गुरु को समय समय पे प्रणाम इत्यादि, नमस्कार इत्यादि, पूजा इत्यादि, प्रसन्नता पूरा, क्योंकि गुरुओं का कहना है, गुरुओं का तो कहा गया है कि अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक आया गुरु जी के लिए, क्योंकि अखंडानंद बोधाय, अखंड जो बोध है बुद्धि का विकास करते हैं, इस जड़ बुद्धि को उसको खोलते हैं, उसको में विकास करते हैं, वे गुरु हैं। गुरु जो हैं शिष्य के संताप को हरते हैं, धन को नहीं हरते। गुरु को धन नहीं चाहिए शिष्यों का आदर सत्कार से ही वो जो है उससे ऋणी रहते हैं, और वो उनके संताप को हरते हैं। किसी प्रकार का भी कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, किसी प्रकार के गुरु से जो है अगर आप जो है प्रणाम इत्यादि के बाद भी उनके समस्या आप नहीं रखेंगे, तो समस्या का निवारण समय अनुसार गुरु करते हैं। ऐसा गुरु की महिमा बताई गई है। तो गुरु पूर्णिमा पे, व्यास पूर्णिमा पे आप अपने गुरुओं को जो है सम्मान दें, उनकी पूजा करें। माता पिता अपने घर में ही हैं, जो हमारे प्रथम गुरु हैं उन सबको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, क्योंकि भाव से ही होता है। हमारे यहाँ भाव श्रेष्ठ है, देवताओं को भी, मनुष्यों को भी, सभी को भावपूर्ण जो है आपका व्यवहार, जो मन से जो अच्छा व्यवहार है वो अलग मालूम हो जाएगा। आप उसको समर्पित करेंगे अपने गुरु को, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको सबको ये बताते हुए गुरु पूर्णिमा की सबको जो है बधाई, शुभकामनाएं। आप अपने अपने गुरुओं के चरणों में बैठ के उनकी वंदन करें, आराधना करें, नमस्कार प्रणाम करें। गुरु आप पे कृपा बनाएंगे। श्री गुरुदेव नमः।